ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अनिका के चेहरे पे हल्की सी परेशानी देखकर रोहित कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अभी सिक्योरिटी अरेंज कर देता हूँ। अनिका जवाब देती है, उससे पहले यह पता करना जरूरी है कि वह इस वक्त कहाँ है। अगर वह फार्मेसी पर है या कहीं और है तो उसे तुरंत घर लौटने के लिए कहना होगा। रोहित कहता है, तुम यह पता करो, तब तक मैं बाकी का इंतजाम करके आता हूँ। अब अनिका श्वेता को कॉल करती है। वहीं दूसरी तरफ मल्होत्रा फार्मेसी। आज श्वेता काफी खुश थी। वह जल्दी जल्दी अपने सारे काम खत्म करने में लगी हुई थी। वह जल्द से जल्द फार्मेसी से निकलना चाहती थी। उसने मन बनाया था कि वह थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आज लक्ष्य से जरूर मिलेगी, और इसीलिए उसने लक्ष्य को मैसेज भी कर दिया था ताकि लक्ष्य उसे यह बता सके कि वह दोनों कब और कहां मिल सकते हैं। लक्ष्य को मैसेज करने के बाद से हर थोड़ी देर के बाद श्वेता अपना फोन उठाकर देखती है कि लक्ष्य को क्या जवाब आया है। लेकिन वहां लक्ष्य के घर आने जाने वालों का ऐसा तांता लगा हुआ था कि कई घंटों तक वह अपना फोन तक भी नहीं देख पाया था। हालांकि उसने अपना फोन कई बार उठाया, लेकिन उसके अंदर झांक नहीं सका था। दूसरी तरफ उसे श्वेता के इस तरह के किसी मैसेज के आने का कोई अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि उसने खुद श्वेता से कहा था कि वह स्वयं आकर श्वेता से मिलेगा और बात करेगा। इधर श्वेता उन सब बातों को नजरअंदाज करके लक्ष्य से मिलकर उसके दुख में भागीदार होना चाहती थी। इसलिए इस समय उसका जितना ध्यान अपने काम पर था, उतना ही ध्यान लक्ष्य के जवाब के आने पर भी था। लेकिन जब इस बात को काफी देर हो जाती है तो अपना काम जल्दी से जल्दी खत्म करने के चक्कर में श्वेता अपना फोन पूरी तरह से भूल जाती है। इधर अनिका श्वेता के फोन पर कई बार कॉल कर चुकी थी, लेकिन श्वेता अपना फोन केबिन के टेबल पर छोड़कर केबिन से बाहर दूसरे कामों में व्यस्त थी। उसे ना ही अपने फोन की कोई रिंग सुनाई देती है और ना ही अपना फोन देखने का कोई ख्याल आता है। अनिका कभी किसी को इतने कॉल एक साथ करे ऐसा नहीं होता था जितने कि आज वह श्वेता को कर चुकी थी। अब तक रोहित सिक्योरिटी को सारी डिटेल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर वापस अपने रूम में लौट आया था। अनिका चिंतित होते हुए रोहित से कहती है, मैंने कई बार ट्राई किया है, लेकिन वह अपना फोन नहीं उठा रही है। रोहित कहता है, इस वक्त वह फार्मेसी पर ही होती है ना? क्या तुमने फार्मेसी के फोन पर ट्राई किया? अब अनिका थोड़ा रिलैक्स होते हुए जवाब देती है, हाँ, तुम सही कह रहे हो, पहले मुझे फार्मेसी के फोन पर पता कर लेना चाहिए। अब अनिका फार्मेसी के फोन नंबर पर कॉल मिलाती है। वहां पर अटेंडेंट से अनिका को पता चलता है, जी मैडम, श्वेता मैडम फार्मेसी में ही है, क्या मैं उन्हें बुलाकर लाऊं? अनिका जवाब देती है, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं उसके मोबाइल पर कॉल कर लेती हूँ, बस तुम जाकर उसे इन्फॉर्म कर दो। अब अनिका रोहित को बताती है कि अभी तक श्वेता फार्मेसी से नहीं निकली है। रोहित यह सुनते ही अपना फोन निकालकर एक ओर चला जाता है और अनिका अपने मोबाइल से एक बार फिर श्वेता से बात करने की कोशिश करती है। उधर अब तक फार्मेसी का अटेंडेंट खुद श्वेता के पास आकर उससे यह बात बताता है कि अनिका ने श्वेता के बारे में जानने के लिए फोन किया था। यह सुनते ही श्वेता को अपने मोबाइल का ख्याल हो आता है। वह अपना काम छोड़कर सीधा केबिन में पहुंच जाती है। जब फोन उठाती है तो देखती है कि फोन की बैटरी वीक थी। फोन किसी भी वक्त डेड हो सकता था। यह देखकर वह झट से केबिन के डोर से चार्जर निकालती है और जैसे ही प्लग इन करने के लिए बढ़ती है, तभी एक बार फिर से अनिका की कॉल उसके फोन पर आ जाती है। श्वेता चार्जर को टेबल पर रखकर फोन पिक करती है। इससे पहले कि श्वेता कुछ कह पाती, उससे पहले ही अनिका उसे बोलने का बिना कोई मौका दिए इस तरह सवाल करती है जैसे कि वह कोई मुजरिम ही हो। तुम अब तक घर के लिए क्यों नहीं निकली हो श्वेता?
श्वेता प्यारी सी आवाज और हल्की सी मुस्कान के साथ सवाल का जवाब देने की जगह पर अनिका से पूछती है, क्या आप मुझसे मिलने घर आ रही हैं? अनिका जवाब देती है, नहीं, आज अभी मैं तुमसे मिलने नहीं आ रही हूँ, मैं बाद में आऊंगी। फिलहाल तुम यह बताओ कि अब तक फार्मेसी में क्या कर रही हो? अपना सामान उठाओ और सीधा घर के लिए निकलने की तैयारी करो। अब श्वेता जवाब देती है, अनिका दीदी, अपना काम तो मैंने निपटा लिया है, लेकिन मैं आज सीधा घर नहीं जाने वाली हूँ। अगर आप मुझसे मिलने नहीं आ रही हैं, तो आज मैं लक्ष्य से मिलने जाऊंगी। उसे ऐसी परेशानी में देखकर भी मैं घर पर बैठी रहूं, यह तो गलत बात है ना? अब क्योंकि आपने कह दिया है कि मुझे अपनी जिंदगी में उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, तो मुझे उसके दुख में भी शरीक होना चाहिए। इसके साथ ही मैं अपने व्यवहार के लिए उससे माफी भी मांग लूंगी। श्वेता एक पल के बाद अपनी बातें कहे जा रही थी। अब जब अनिका को यह महसूस होता है कि श्वेता इतनी आसानी से चुप होने वाली नहीं है, तब वह उसे रोकते हुए कहती है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। फिलहाल तुम कहीं नहीं जा रही हो। अभी के अभी इसी के इसी वक्त तुम घर जाओगे, और वह भी सिक्योरिटी के साथ। थोड़ी ही देर में मारवा सिक्योरिटी तुम्हें लेने के लिए वहां पहुंच जाएगी। तब तक तुम वहीं रुकोगे। अनिका अपनी पूरी बात कह देती है। तब उसे एहसास होता है कि दूसरी तरफ से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जब वह फोन नीचे करके देखती है तो फोन कट हो चुका था। दरअसल अनिका के यह कहने के बाद कि मेरी बात ध्यान से सुनो, श्वेता का फोन डिस्चार्ज हो जाता है और वह अनिका की कोई भी बात नहीं सुन पाती। उधर अनिका दोबारा श्वेता के फोन पर कॉल करती है तो वह स्विच ऑफ आता है। इधर श्वेता यह सोचकर कि वह अपना फोन गाड़ी में ही चार्ज कर लेगी और साथ ही अनिका से भी बात कर लेगी। वह अपना चार्जर लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ जाती है। अब जब अनिका को महसूस होता है कि फार्मेसी के फोन पर बात करने के अलावा और कोई चारा नहीं है, तो वह झट से फार्मेसी के नंबर पर कॉल करती है और अटेंडेंट को श्वेता से बात करवाने के लिए कहती है। लेकिन वह बताता है कि श्वेता आनन फानन में तुरंत ही आंखों के सामने से बाहर की ओर गई है। वहां रोहित के कहने पर मारवा सिक्योरिटी काफी पहले ही मारवा हाउस से मल्होत्रा फार्मेसी के लिए निकल चुकी थी। इसके बाद जब रोहित को पता चलता है कि श्वेता फार्मेसी पर ही है, तो वह अपने फोन के जरिए उन्हें यह कंफर्म कर देता है कि श्वेता इस वक्त फार्मेसी पर ही है। अनिका श्वेता के मामले में किसी भी तरह का खतरा माल उठाने के लिए तैयार नहीं थी। वह बिना किसी देरी के लक्ष्य के फोन पर कॉल लगा देती है। लक्ष्य भी बिना किसी देरी के फोन उठा लेता है। अनिका कुछ परेशान होकर कहती है, अभी श्वेता और तुम कहाँ मिलने वाले हो? इस वक्त तुम दोनों में से किसी का भी घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। इस तरह तुम दोनों की एक बड़ी समस्या को आमंत्रण दे रहे हो। लक्ष्य की आवाज में घबराहट सुनाई देती है और वह कहता है, मैंने श्वेता जी को पहले ही मना कर दिया था कि वह मुझसे मिलने के लिए ना आए। मैं खुद आकर मिलूंगा। आज जब उन्होंने मुझे मैसेज किया तब मैं देख नहीं पाया, और जैसे ही मैंने उनके मैसेज देखे कि वह मुझसे मिलना चाहती हैं, वैसे ही मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद से लेकर अब तक मैंने कई बार उन्हें कॉल ट्राई की है, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। लेकिन अभी इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। अभी जो जरूरी बात है वह यह है कि मैंने श्वेता जी के आसपास कुछ लोगों को उनकी सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, जो उन्हें हिडन सिक्योरिटी देते हैं। मैं इस वक्त रास्ते में हूँ और श्वेता जी की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। लक्ष्य अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही अनिका झट से पूछती है, लेकिन कहाँ? लक्ष्य जवाब देता है, मुझे खुद नहीं पता कि वह इस वक्त कहाँ जा रही है। इधर जैसे ही मुझे मेरी सिक्योरिटी ने बताया कि कुछ लोग श्वेता जी की निगरानी कर रहे हैं, तो मैंने सिक्योरिटी से उन लोगों का हुलिया पूछा। तब उन्होंने उन निगरानी करने वालों का जो हुलिया बताया है, उस हिसाब से वह दमयंती देवी के लोग हैं। मैं तभी से लगातार श्वेता जी से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अब उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अनिका कहती है, जब तक श्वेता अपना फोन ऑन नहीं करेगी तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि वह कहाँ है? लक्ष्य कहता है, मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूँ। वह श्वेता जी की गाड़ी में लगा हुआ ट्रेसर है, जो मैंने उन्हें बिना बताए ही
उनके सेफ्टी के लिए लगाया था। इधर श्वेता अपनी खुशी और लक्ष्य के दुख का मिश्रण लिए लक्ष्य से मिलने के लिए आगे बढ़ रही थी। वहीं श्वेता के पीछे पीछे सही मौके की फिराक में दमयंती देवी के लोग थे और उनके पीछे थी लक्ष्य सन्याल के सिक्योरिटी। अभी इन सभी के पीछे चल रहे थे मारवा सिक्योरिटी गार्ड। जिस वक्त श्वेता फार्मेसी से निकलती है, ठीक उसी वक्त मारवा सिक्योरिटी के फार्मेसी के बिल्कुल करीब तक पहुंच जाती है। इस टीम की अगुवाई खुद अब्दुल्ला कर रहा था। जैसे ही श्वेता अपनी गाड़ी को लेकर सामने से गुजरती है, अब्दुल्ला को उसे पहचानने में जरा देर नहीं लगती। अब्दुल्ला के इशारे पर पूरी सिक्योरिटी अपनी गाड़ियां घुमाकर उसी के पीछे चल पड़ती है। बिना किसी मिनट की देरी के अनिका के फोन पर वह लिंक पहुंच जाता है, जिसके जरिए वह श्वेता तक पहुंच सकती है। अनिका झट से अपने फोन से कौटिल्य को फोन लगाती है और उसे ब्लूटूथ के जरिए से श्वेता के लोकेशन को ट्रेस करने के साथ साथ हर पल की जानकारी देने के लिए कहती है। इसी दौरान कौटिल्य से बात करते करते कुछ जरूरी सामान अपने साथ उठाती है और अपने कमरे से बाहर निकलने लगती है। अब तक रोहित भी इसी कमरे में मौजूद था और लगातार अनिका की सभी गतिविधियों को देख रहा था और उसकी बातों को भी सुन रहा था। जैसे ही अनिका बाहर जाने लगती है, रोहित भी उसके पीछे जाता है। अनिका दरवाजे पर पहुंचकर रुक जाती है और रोहित को चेतावनी देते हुए कहती है, तुम मेरे साथ नहीं आ रहे हो। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी सेफ्टी खुद कर सकते हो, लेकिन फिर भी इस वक्त बिना सिक्योरिटी के तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते। वैसे फिलहाल सिक्योरिटी के साथ भी नहीं। तुम यहीं रुककर मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही लौट आऊंगी। इसके बाद धड़ाक की आवाज के साथ तेजी से दरवाजा बंद करके अनिका लगभग दौड़ते हुए वहां से निकल जाती है। एक और लक्ष्य श्वेता की ओर तेजी से बढ़ रहा था, वहीं दूसरी ओर जल्द से जल्द श्वेता तक पहुंचने के लिए अनिका ने अपनी गाड़ी को रेसिंग कार और सड़क को रेसिंग ट्रैक बना लिया था। हर बीतता पल अनिका को एक एक घंटा जैसा महसूस हो रहा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि जैसे ही दमयंती देवी के लोगों का मौका लगेगा, वह श्वेता पर हमला कर देंगे। श्वेता 2 पल भी उनका सामना नहीं कर पाएगी। इससे पहले कि दमयंती देवी के लोगों को मौका मिले, वह श्वेता तक पहुंच जाना चाहती थी। इधर अनिका रोहित को मारवा हाउस में ही छोड़कर निकल जाती है, लेकिन रोहित अनिका को इस तरह अकेले मुसीबत में पड़ते हुए कैसे देख सकता था। ठीक इसी पल रोहित को अनिका की किडनैपिंग याद आ जाती है और उसे याद करके रोहित की आत्मा सिहर उठती है। वह किसी भी हाल में अनिका को खो नहीं सकता था और न ही उसके बिना अपनी जिंदगी जीने की कल्पना कर सकता था।